बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक घने पुरस्रार और खामोश जंगल के किनारे एक शानदार महल नुमा घर आबाद था। उस घर में काशान साहब अपनी 7 बेटियों के साथ रहते थे। उनकी अहलिया का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था, मगर काशान साहब ने माँ और बाप दोनों का किरदार निभाते हुए अपनी बेटियों की परवरिश की। ये 7 बहनें निहायत हसीन, नेक दिल और बासलाहियत थीं और हर एक का अपना अलग हुनर था। अनाया सबसे बड़ी बहन थी। उसे मुसव्विरी का जुनून था। वो बाग में बैठकर कुदरती मनाजिर को कैनवस पर उतारती थी। अनाबिया को खाना पकाने का बेहद शौक था और पूरे घर की बावर्ची खाना उसी के सुपुर्द था। वरीशा एक माहिर फैशन डिज़ाइनर थी जो अपनी बहनों के लिए हसीन और मुनफरिद लिबास तैयार करती थी। फिज़ा घर की सजावट और तरतीब की माहिर थी। उसकी बदौलत घर हमेशा जगमगाता रहता था। सानिया की आवाज़ निहायत सुरीली थी। वो शायरी और गीत गाकर सबके दिल मोह लेती थी। तैयबा को बागबानी का शौक था। उसकी मेहनत से बाग जन्नत का मंजर पेश करता था। मारिया सबसे छोटी बहन थी जिसे जानवरों से बेहद मोहब्बत थी। उसने बेसहारा जानवरों के लिए एक छोटा सा ठिकाना भी बना रखा था। एक दिन मारिया जंगल में गई तो उसने 7 नन्हे सांप देखे। किसी जालिम शख्स ने उनके मुंह पर टेप बांधकर उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। मारिया का दिल तड़प उठा। वो उन्हें घर ले आई, उनका इलाज किया और पूरी मोहब्बत से उनकी देखभाल की। ये सांप आम सांपों जैसे नहीं थे। उनमें अकल, समझ और जज्बात मौजूद थे। मारिया की शफ़क़त से वो जल्द सेहतमंद हो गए और तेज़ी से बढ़ने लगे। कुछ दिन बाद काशान साहब को कारोबार के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ा। जाते वक्त उन्होंने सख्ती से हिदायत दी कि हालात ख़राब हैं, किसी अजनबी के लिए दरवाज़ा ना खोला जाए। उनके जाने के चंद दिन बाद एक औरत दरवाजे पर आई और रोते हुए खुद को उनकी सगी खाला जाहिर करने लगी। मारिया का कुत्ता मैक्स उसे देखकर ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा, जैसे वो उसकी हकीकत पहचान गया हो। मारिया ने बहनों को बहुत रोका और वालिद की नसीहत याद दिलाई, मगर वो औरत चालाकी से जादुई कपकेक्स अंदर भिजवा गई। मारिया के सिवा बाकी 6 बहनों ने वो कपकेक्स खा लिए और फौरन जादू के असर में आ गईं। जादू के ज़ेरे असर बहनों ने मारिया की एक न सुनी और दरवाज़ा खोल दिया। चुड़ैल अंदर आते ही सबसे पहले मैक्स को मरवा दिया और फिर मारिया को एक अंधेरे कमरे में कैद कर दिया। रात होते ही चुड़ैल ने अपनी खौफनाक असल शक्ल जाहिर की। उसने चूल्हे पर एक बड़ी देग चढ़ा दी और ऐलान किया कि वो सब बहनों को खाने वाली है। अब बहनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रोती हुई मारिया से माफ़ी मांगने लगी। चुड़ैल ने एक एक करके पूछा कि वो कहाँ से खाना शुरू करे। अनाया बोली, मेरे सर से शुरू करो क्योंकि मैंने अक्ल से काम नहीं लिया। अनाबिया ने कहा, मेरे हाथ खाओ क्योंकि मैंने मारिया को धक्का दिया था। इसी तरह सब बहनें अपने गुनाहों का एतराफ़ करती रहीं। जब चुड़ैल मारिया के पास पहुंची तो मारिया ने रोने के बजाय हिम्मत दिखाई। उसने बिजली की सी तेज़ी से चुड़ैल के हाथ से तलवार छीनी और वार किया। चुड़ैल के गले में लटका हुआ काला लॉकेट टूटकर ज़मीन पर गिर गया। लॉकेट टूटते ही चुड़ैल चीख मारकर राख का ढेर बन गई। चुड़ैल के मरने के साथ ही एक अजीम मौजज़ा हुआ। वो 7 सांप अचानक 7 खूबसूरत नौजवान शहजादों में बदल गए। उन्होंने बताया कि वो आपस में भाई हैं और उसी चुड़ैल ने उन्हें सांप बनाया था क्योंकि वो अपनी बहन के कत्ल का बदला लेना चाहते थे। मारिया की नेकी, रहमदिली और बहादुरी ने उन्हें दोबारा इंसान बना दिया था। जब काशान साहब वापस आए तो बेटियों ने सारा वाक़या सुनाया। शहजादे मारिया की बहादुरी से बेहद मुतासिर हुए। उनमें से एक शहजादे ज़ैन ने मारिया से शादी की ख्वाहिश जाहिर की। यूँ इस घर से हर मुसीबत ख़त्म हो गई और खुशियाँ हमेशा के लिए लौट आईं। नतीजा, सबक: हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए। नेकी कभी रायगा नहीं जाती और मुश्किल वक्त में हिम्मत ही सबसे बड़ा हथियार होती है।